नमस्कार, प्रस्तुत हैं आज के मुख्य समाचार। वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी व जाग उठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर ने कहा कि नगर निगम द्वारा गांधी चौक में वाटर एटीएम लगाया जा रहा है, जिसकी वह सराहना करते हैं। उन्होंने जिला प्रशासन व जल संस्थान से रोडवेज स्टेशन में वर्षों पूर्व लाखों की धनराशि से लगाए गए निष्प्रयोज्य वाटर एटीएम को सुधारने की मांग की है। नगर में एक नया एटीएम नगर निगम के द्वारा गांधी चौक में लगाया जा रहा है, जो कि सराहनीय कदम है, सराहनीय प्रयास है। किंतु हम जिला प्रशासन से और जल संस्थान से भी पूछना चाहते हैं, आज से 10-12 वर्ष पूर्व पेयजल मंत्री श्री प्रकाश पंत जी के समय एक वाटर एटीएम हमारे रोडवेज स्टेशन के बाद स्थापित किया गया था, और जो आज भी वर्तमान स्थिति में वहीं पर मौजूद है। और प्रतिवर्ष जो हमें ज्ञात हुआ है कि उसका मेंटेनेंस भी किया जाता है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है कि जल संस्थान एक इतनी बहुउपयोगी चीज को, जनहित की चीज को नहीं सुधार पा रहा है, और उसको जो है कि एक सफेद हाथी की तरह वहां पर खड़ा किया गया है। तो हमारे जल संस्थान के अधिकारियों से भी निवेदन है कि वो कुछ सीख लें, और जो जनता के लाखों रुपयों से वाटर एटीएम यहाँ पर लगाया गया था रोडवे स्टेशन पर, उसको सुधारने की कृपा करें। पांडे गांव शिव मंदिर पुल से न्यू सेरा विवेकानंद कॉलोनी पाटा के लिए गार्ड को पाटकर मोटर मार्ग निर्माण की मांग को लेकर विवेकानंद कॉलोनी वार्ड के पार्षद प्रवीण उपरारी के नेतृत्व में क्षेत्र की जनता ने जिला कार्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन करके जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी को ज्ञापन दिया था। पार्षद प्रवीण उपरारी के अथक प्रयास के बाद लोक निर्माण विभाग ने सड़क निर्माण प्रारंभ कर दिया था। पार्षद ने बताया कि सड़क निर्माण का कार्य तीव्र गति से जारी है। उच्च गुणवत्ता के साथ वार्डवासियों की सुविधा के लिए मोटर मार्ग का निर्माण किया जा रहा है। जल्द ही वार्डवासियों को सड़क की सुविधा प्राप्त होगी। कुछ समय पूर्व हम सेरा पाटा वाली रोड के लिए हम डीएम साहब से मिले थे। हमने उनको ज्ञापन भी दिया। उस रोड का आज निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। इसमें हमें जो उनके जो ठेकेदार, उनको मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ, डीएम साहब का भी, जिन्होंने कार्य जल्दी से करवाया, और कार्य बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। अच्छा सरिया लग रहा है उसमें, और बहुत तेजी से हो रहा है। 3 दिन पूर्व हुई भारी वर्षा के कारण भूस्खलन से शहर के घंटाकरण के निकट जीजीआईसी के नीचे चंडाक रोड से बेस अस्पताल, आईटीआई, आरटीओ ऑफिस, लुनक्यूड़ा, पुनेरी, तड़ीगांव, सिलपाटा सहित कई गांवों को जोड़ने वाला मोटर मार्ग अवरुद्ध हो गया था, जिससे स्थानीय लोगों की आवाजाही पूर्ण रूप से बाधित हो गई थी। डीएम विनोद गोस्वामी के निर्देश पर एडीएम योगेंद्र सिंह व एसडीएम सदर वैभव कांडपाल ने अधिकारियों के साथ भूस्खलन से क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण करके संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कार्यवाही करके मार्ग को जल्द से जल्द यातायात के लिए सुचारू करने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी भूपेंद्र मेहर तथा लोक निर्माण विभाग के एई दिनेश जोशी सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित थे। जरूरी सूचना, ITDA कैल्क में शुरू होने जा रहे हैं निशुल्क डिजिटल मार्केटिंग, साइबर सिक्योरिटी और ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स। मिलेगा IT डिपार्टमेंट का सरकारी सर्टिफिकेट, और वो भी बिना किसी शुल्क के। हमारे पास है हाईटेक कंप्यूटर लैब और उच्च प्रशिक्षित फैकल्टी। प्रवेश पहले आओ पहले पाओ नियम के आधार पर। सीमित सीटें। जल्द संपर्क करें। ITDA कैल्क, निकट स्टैफर्ड पब्लिक स्कूल, GIC रोड, पिथौरागढ़। मोबाइल नंबर 9758928770। अब पिथौरागढ़ का पहला रंगोली बारात घर बन गया है, वसुधैव बारात घर। यहाँ शादी, विवाह, पार्टी, रिसेप्शन, कॉन्फ्रेंस, मीटिंग की सुविधा उपलब्ध। इसके अलावा निशुल्क 4 पहिया वाहन पार्किंग सुविधा उपलब्ध, निशुल्क हल्दी मेहंदी, 3 कमरों की आवासीय व्यवस्था व निशुल्क दुल्हन का कमरा भी उपलब्ध, और रात्रि विश्राम के लिए 15 बिस्तर जैसी अतिरिक्त सुविधा। बुकिंग हेतु अभी संपर्क करें। वसुधैव बारात घर, नियर गुप्ता तिराहा, पिथौरागढ़। जैसा कि आप जानते ही हैं, सोना लगातार महंगा हो रहा है और आगे भी महंगा होते रहेगा।
गोविंदलाल सुरेश लाल चौधरी ज्वेलर्स आपके लिए लाए हैं एक समाधान स्वर्ण संचय योजना, जिससे आप आसानी से सोने के गहने बना सकते हैं। इस योजना के तहत आप 11 महीनों की किश्तें जमा करके 12वें महीने की किश्त की छूट का लाभ ले सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु अभी संपर्क करें गोविंदलाल सुरेश लाल ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। 3 मई को भारी ओलावृष्टि से जाखपुरान, मेलडुंगरी व रावल गांव के काश्तकारों की पूरी फसल, सब्जी व फल आदि नष्ट हो गए। ग्रामीणों ने डीएम विनोद गोस्वामी को यह सूचना देकर बताया कि उनके पास अन्य आय का कोई साधन नहीं है, इसलिए उन्होंने प्रशासन से दैवीय आपदा निधि से उचित मुआवजा देने की मांग की। जिलाधिकारी से मिलने वालों में भाजपा के युवा नेता योगेश भट्ट, चंद्रशेखर जोशी, शिव सिंह सुगड़ा, मेलडुंगरी वन पंचायत के सरपंच भुवन, रावल गांव वन पंचायत के सरपंच कुंडल सिंह, रमेश जोशी, जाख के सरपंच आदि शामिल थे। परसों 3 मई को हुई अतिवृष्टि, ओलावृष्टि और बारिश से हमारे ग्रामीणों को जो सब्जी उत्पादन था, फसलें थी, वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी हैं। हमारे ग्रामीणों ने, किसानों ने सहकारी समितियों से, अन्य बैंकों से ऋण लेकर जो कृषि ऋण था वो लिया था। सब्जी और पूरा रूप से नष्ट होने के से उन बेचारों के लिए रोजगार के जो अवसर थे वो पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि हमारे किसानों को उचित से उचित मुआवजा दिया जाए। चंपावत निवासी प्रसिद्ध गायक पवनदीप राजन 5 मई को मुरादाबाद के पास सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पवनदीप का बायां पैर और दाहिना हाथ फ्रैक्चर है। ड्राइवर की स्थिति गंभीर है। पवनदीप ड्राइवर के बगल वाली सीट पर बैठे थे। पीछे की सीट पर बैठे उनके दोस्त अजय मेहरा गंभीर हैं। पवनदीप राजन को 6 मई की शाम करीब 7 बजे ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया और 6 घंटे की सर्जरी की गई। फिलहाल वह आईसीयू में है। 3-4 दिन बाद फिर उनकी सर्जरी की जाएगी। जाग उठा पहाड़ संगठन बना जनता की आवाज। उत्तराखंड राज्य आंदोलन में मात्र 16 वर्ष की उम्र में 58 दिन तक फतेहगढ़ जेल में रहने वाले जाग उठा पहाड़ के संयोजक, राज्य आंदोलनकारी व समाज सेवी गोपू महर जनता की हर समस्या के समाधान के लिए सदैव रहते हैं तत्पर। एक सच्चे जनसेवक से यही उम्मीद की जाती है और उनके इस जज्बे को हम सलाम करते हैं।